ओ शांति। आज 9 जुलाई 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 9th जुलाई 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली एक दिव्य गुण के ऊपर हम लेने वाले हैं जो हमारी वैल्यू को डिसाइड करता है, जिसके वजह से ही ब्रह्मा कुमारी संस्था को बहुत सारे पेपर्स का सामना करना पड़ा। लेकिन परमात्मा ज्ञान के सागर पतित पावन शिव बाबा ने उसके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसको कम होने नहीं दिया, क्योंकि बाबा को पता है कि नई दुनिया की स्थापना केवल इसी गुण के आधार पर होगी और वो गुण है पवित्रता। आज की पूरी मुरली पवित्रता के ऊपर है। कल की मुरली में बाबा ने याद दिलाया था कि जो कहावत है शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, उसी भाव से आज की मुरली में ज्ञान रत्नों की बात आती है। कितने ज्ञान रत्न बाबा ने बच्चों को दिए हुए हैं, उन रत्नों से माला माल हो जाना चाहिए। हमने कई बार इसका कनेक्शन देखा है। चारों ही सब्जेक्ट का आपस में कनेक्शन है, जुड़े हुए हैं। ज्ञान योग धारणा सेवा, ज्ञान के आधार पर ही योग है। जितना योग अच्छा होगा उतना बुद्धि में धारणा होगी, और धारणा मूर्त के हर कर्म में सेवा है। तो ये चारों ही सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। बाबा ने एक मुरली में स्पष्ट कहा था कि बाबा पतित पावन बाद में है, पहले वो ज्ञान का सागर है। क्योंकि बाबा का पवित्र करने का तरीका है ज्ञान देना। इवन हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी जब विदेश सेवा पर जा रहे थे, उन्होंने भी बाबा से पूछा था कि बाबा क्या बताए, कैसे सेवा करे। तो बाबा ने दो बातें बताई थी। एक, बाप की प्रत्यक्षता नए ज्ञान की वजह से होगी, तो नया ज्ञान अच्छी तरह से लोगों को समझाना है, क्योंकि सभी बातें नहीं है। दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है, और बाबा कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, परम धाम निवासी हूँ। दुनिया कहती है आत्मा निर्लेप है, और बाबा कहता है कि लेप शेप सब आत्मा के ऊपर ही चढ़ता है, तभी तो ये शब्द आए हैं पापात्मा पुण्यात्मा। दुनिया कहती है लाखों वर्षों का चक्र है। इवन भारत के साधु संत भी कहते हैं कि सतयुग लाखों वर्ष का है। तो बाबा कहता है पूरा ड्रामा 5,000 वर्ष का है। तो बहुत सारी बातें हैं। दुनिया कहती है कि सभी पवित्र बनेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी।
और इवन सतयुग में या देवताएं भी विकार में जाते थे, बाबा कहते संभव नहीं है, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तो ये नया ज्ञान है, तो नए ज्ञान को समझाना होता है अच्छी तरह से। तो बाबा ने आदरणीय जगदीश भाई जी को कहा कि नया ज्ञान अच्छी तरह से रखो। और दूसरी बात कहा था जो हम सबके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जहां हम जाते हैं वहां पे पहले आप सकाश दो, जिस स्थान पर जा रहे वहां की आत्माओं को। ये दोनों सक्सेस के फॉर्मूला है, सफलता के। अभी तो बहुत बाबा के बच्चे इस टेक्निक को यूज करते हैं। तो ज्ञान ही मुख्य है हमारा, और ये ज्ञान रत्न है। तो यहाँ पे ये ज्ञान रत्न सभी के बुद्धि में नंबरवार धारण होते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि स्वच्छ नहीं है, अपवित्र है। इसलिए बाबा ने जो स्लोगन दिया, जो भगवत गीता भी कहती है, भगवत गीता में छठे अध्याय में भगवान वाच है, तस्माद् योगी भव अर्जुना। माना हे अर्जुन, तुम योगी बनो, क्योंकि योगी ही पवित्र है और पवित्र ही योगी है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जितना हमारा योग बाबा से लगता जाएगा, निरंतर योग में हम ठहरते जाएंगे, उतना हमारी पवित्रता की डिग्री बढ़ते जाएगी। और जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ेगी, उतना हमारी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ये आज की पूरी मुरली है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण है पवित्रता। और संपूर्ण पवित्रता की गहराई बाबा ने हमको बताई है। देखो, दुनिया में पवित्रता किसे समझते हैं और भगवान क्या कहता है, ज्ञान का सागर। दुनिया में समझते हैं आप ब्रह्मचारी बन के रहते हो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं ब्रह्मचारी रहना। बाबा कहता है ब्रह्मचारी तो पवित्रता का एक हिस्सा है। हालांकि कलयुग के एंड में वो भी रहना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस ज्यादा है, देह का अभिमान, आकर्षण बहुत है। लेकिन बाबा ने जो गहराई बताई है, उस संपूर्ण पवित्रता की गहराई में हमको जाना चाहिए। बाबा के ज्ञान के हिसाब से संपूर्ण पवित्रता, जिसे बाबा कहता है काम जीते जगत जीत, काम को जीतना है। बाबा ने कहा अभी काम जीत माना क्या? तो बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है काम जीत माना कामनाओं को जीतना है। यहाँ पर ही संपूर्ण पवित्रता में परसेंटेज बनते हैं। बाबा के बहुत बच्चे ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं, लेकिन काम जीत बनना है तो बहुत ऊंची अवस्था चाहिए, जिसे बाबा का शब्द है इच्छा मात्रम अविद्या। माना इच्छा ही नहीं उठनी चाहिए आपके अंदर। अभी कई लोग मुझे पूछते हैं, क्योंकि बुद्ध ने भी ये बात कही है कि डिजायर इज द रूट ऑफ सफरिंग। ये इच्छा आपको भटकाती है। तो कई लोगों ने बीच का मार्ग सुनाया कि थोड़ी बहुत इच्छा रखना है, ज्यादा नहीं रखना चाहिए। जैसे आजकल के कुछ साधु सन्यासी ये कहते हैं कि आप, कई लोग कहते हैं साल में एक बार विकार में जाओ, कई कहते हैं 6 महीने में एक बार जाओ, 3 महीने में, क्योंकि उनको पता है कि पूरी तरह से बंद करने को कहा तो हमारे फॉलोअर्स नहीं आएंगे, कठिन है। कई तो गुरु ऐसे भी होके गए भारत में जो कहते जो मन में आए करो, कुछ भी दबा के मत रखो। तो ऐसे कंट्रोवर्शियल थॉट सुनने से, और आज का तो मनोविज्ञान भी ये कहता है, ये सिगमंड फ्रॉयड, आप में से पढ़े लिखे बाबा के बच्चे जानते हैं सिगमंड फ्रॉयड, जिसने साइको एनालिटिक थ्योरी दिया, मनोविश्लेषण का थ्योरी दिया। उसने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप काम विकार को आपने पूर्ण नहीं किया तो आपको मानसिक बीमारी आएगी। और इस
इस थ्योरी से बहुत लोग प्रभावित है, पूरा विदेश इसके अंदर डूबा हुआ है और वो इसको नॉर्मल समझता है और आवश्यक भी समझता है। सोचो भगवान क्या सोच रहा है और दुनिया क्या सोच रही है। इसीलिए संपूर्ण पवित्र बनना क्यों कठिन लग रहा है, इसकी गहराई में हमको जाना चाहिए। जिस दिन आपको ये महसूस हो जाएगा कि पवित्रता के साथ मन का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, तब पवित्रता को धारण करना इजी हो जाएगा। तो मैं संपूर्ण पवित्रता की बात जो बाबा ने कही थी उसके ऊपर आऊंगा। देखो भगवत गीता के ऊपर हमने कई सारे सेशन देखे, 37 एपिसोड रिकॉर्ड हुए हैं। कई बाबा के बच्चे, अभी मैं जोधपुर में हूँ तो मुझे पूछते हैं कि आपके ये सेशन हमको भेजो। कई लोगों को पता नहीं है तो वो बार बार सुनते हैं इसको। हमने पूरा गीता का सार इसी के ऊपर देखा है। काम को बीज क्यों कहा है, क्यों बाबा ने कहा काम जीते जगत जीत है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझो। क्यों भगवत गीता 16वें अध्याय में कहते हैं काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार है। हमने इसको बहुत डिटेल में देखा है, शॉर्ट में रिवाइज करेंगे आज के मुरली के संदर्भ में। कि काम जब पूर्ण होता है, माना आपकी इच्छा पूर्ण होती है तो लोभ आता है, और जब इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है। तो काम क्रोध और लोभ ये तीनों कनेक्टेड है। अभी काम कहाँ से उत्पन्न होता है ये समझना है। इच्छा अंदर के खालीपन से उत्पन्न होती है। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि आपके हाथ में छोटा डब्बा है, अगर वो भरा हुआ होगा तो वो आवाज नहीं करेगा, खाली होता है तो वो आवाज करता है। तो ये इच्छाओं का शोर है। हमने कुछ दिन पहले एक शायरी देखी थी, देखो कवियों ने इसको समझा है। उर्दू की शायरी देखी थी कि उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो भागते गए, और हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। ख्वाहिशों के इन बाजार में तू क्या क्या कर रहा है बशर, जितना तू मर रहा है उतना तो जीना भी नहीं है। ये बहुत सुंदर शायरी है। इसका भाव ये है कि वर्तमान में रहो और रियलाइज करो कि यू आर ऑलरेडी ब्लेस। संपूर्ण सुखी बनने के लिए जितनी चीजें चाहिए वो सब आपके पास है। और माया का यही काम है कि आपको भटकाती है। माया माया हमेशा यही आपको बोलेगी कि इधर जाओ उधर जाओ, ये खाओ वो खाओ, ये पहनो वो पहनो, ये चाहिए वो चाहिए। ये सब इच्छाओं को उत्पन्न करके माया मन और बुद्धि की एकाग्रता को भटकाती है। इसीलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने जब ये प्रश्न पूछा कि स्थित प्रज्ञ किसको कहेंगे, स्थित प्रज्ञ मुनि, तो भगवान उवाच है प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थान् मनोगतान् आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजाति यदा कामान, माना जिसने अपनी सर्व कामनाओं का त्याग किया है। आप सबको पता है बाबा ने 1982 की मुरलियों में त्याग के ऊपर 7 डेज का कोर्स का किया हुआ है। बाबा ने 7 मुरलियां चलाई है त्याग के ऊपर, पढ़नी चाहिए बार बार और उसको पक्का करना चाहिए। और शिव भगवान वाच है कि बगैर त्याग के तपस्या निखर ही नहीं सकती है। त्याग से ही तपस्या बनती है। और तपस्वी के हर कर्म में सेवा है, उसका देखना भी सेवा है, चलना भी सेवा है, बैठना भी सेवा है, उठना भी सेवा है, सोना भी सेवा है। पर उसका आधार है त्याग। त्याग ये जो श्लोक अभी सुनाया, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, मना जिसने अपनी आत्मा में ही संपूर्ण संतुष्टता का अनुभव किया है उसकी प्रज्ञा या बुद्धि स्थिर हो जाती है। अगला श्लोक भी इंपॉर्टेंट है।
तो उसमें भी यही बताया, अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोध, स्थितधीर मुनिरुच्यते। माना जो वीतराग भय क्रोध में स्थिर रहता है वही मुनि है, स्थित प्रज्ञ है। तो ये सभी बातें काम जीत के ऊपर है। फिर इसी अध्याय में, दूसरे अध्याय में एक 71वां श्लोक आता है, 72 श्लोक है 72, उसमें 71 है, विहाय कामान्य पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा तो शांति मधिगच्छति। विहाय कामान्य मना, कामनाओं का त्याग इधर भी आया है। निर्मम मना, ममता चली गई, अहंकार चला गया, तभी आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो पूरी भगवत गीता त्याग के बारे में कहती है कि छोड़ो। और बाबा ने ये सभी श्लोकों का एक मुरली चला दिया, छोड़ो तो छूटे। छोड़ने में ही प्राप्ति है। बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य है, बेगर ही प्रिंस बनते हैं। बेगर माना, बेगर का वैसे अर्थ होता है भिखारी, लेकिन बाबा का भाव है बेगर माना मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, बुद्धि से ये महसूस करना। दो प्रकार के बाबा के बच्चे, एक दिमाग वाले, दिल वाले। दिमाग वाले दिमाग से समझते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है। समझो आप दिमाग वाले की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उनके लिए दूसरा तरीका है समर्पण भाव, कि सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ नहीं है। जो पॉइंट आपको अच्छी लगती है आप उस हिसाब से चलो, लेकिन अपने आप को पुरानी दुनिया से, बुद्धि को निकाल दो। तो जितना जितना हम पुरानी दुनिया, शरीर, देहदारी, व्यक्ति, वस्तु, इन सब से डिटैच होने लगेंगे, उतना ही हम बाबा से अटैच होंगे। दोनों बातें हैं, एक धारण करना और छोड़ना, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ होते। एक तरफ से छोड़ते जा रहे, दूसरे तरफ से पकड़ते जा रहे। कई लोग सोचते हैं कि आएगा तब छूटेगा। बाबा कह रहा है छोड़ोगे तो आओगे। दोनों, जैसे मम्मा की मुरली में बहुत अच्छा मम्मा ने सुनाया था, दोनों लड्डू पकड़ कर बैठे हैं। माना एक पाव पुरानी दुनिया में, एक पाव नई दुनिया में, चिर जाएंगे। तो एक तरफ हो जाना चाहिए, अपने बुद्धि को समझाना है कि ये दुखदायक है। ये भी भगवत गीता कहती है कि ये संसार दुख मूलक है, कलयुग का। यहाँ से बुद्धि को निकालो, अल्पकाल का सुख है। जो भी सुख है वो अल्पकाल का है। भगवत गीता मानती है कि सुख की जरूरत है, तो वो कहती है कि सर्वोच्च सुख में जाओ। जो सुख आपको अमृत समान लग रहा है अभी, जैसे काम विकार का सुख, कहते कि अगर ये नहीं करेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, क्या क्या लोग सुनाते हैं। मैंने तो एक भाई का अनुभव भी आपको सुनाया, गृहस्थी में है, घर पे गीता पाठशाला है, बीमार पड़ गए। देखो बाबा कैसी सेवा करता है। तो ड्रामा प्लान अनुसार हम वहां गए, तो मुझे कहा आपसे पर्सनली बात करने। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता है कि डॉक्टर ने बोला है तुम विकार में नहीं जाते हो, इसलिए तुम बीमार हो गए। अभी मैं क्या करूं? बाबा तो कहता है पवित्र बनो, और डॉक्टर ये कह रहा है। मैंने कहा कौन सा डॉक्टर बड़ा है, वो हद का डॉक्टर या बेहद का अविनाशी सर्जन? मैंने उनको केवल एक ही बात कही कि अगर विकार में नहीं जाने से बीमार पड़ते हैं, तो सभी जो विकार में नहीं जाते सभी बीमार होने चाहिए, ऐसा है नहीं। तब उसको समझ में आया। मैंने उसका पूरा समझा दिया कि कैसे ये जो हमारे अंदर वीर्य की शक्ति है, ब्रेन को कैसे एम्पावर करती है, ये सब वर्णन शास्त्रों में है। आयुर्वेद में तो इसको बहुत गहराई में बताया है। जिनको भी काम विकार पेपर लगता है, वो हमारे आदरणीय जगदीश भाई की किताब काम विकार पर विजय, इसके ऊपर गहराई से चिंतन करें। समय के अभाव से मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं संपूर्ण पवित्रता के ऊपर आ रहा हूं। बाबा ने कहा, कुछ बच्चे चालाकी करते हैं, कहते हैं बाबा मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मिल जाए तो अच्छा है। ये मिल जाए तो अच्छा है, ये बैकडोर एंट्री है माया की। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा क्या होती है इसकी अविद्या हो जाए हमको, क्योंकि बाबा ने सब कुछ दे दिया।
जैसे हम संपूर्णता के नजदीक जाएंगे, हमको ये इंट्यूटिवली माना अंदर से महसूस होने लगेगा कि इच्छाओं के पीछे भागना मृग तृष्णा है। आप भटकते जाओगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था, परछाई को आप पकड़ने जाओ कभी नहीं मिलेगी। परछाई की तरफ ध्यान नहीं दो, अपने आप आपके पीछे आ जाएगी। बाबा हमको मालिक बनाना चाहता है, दासी नहीं। मालिक बनकर चलो। मेरा तो ये एफर्मेशन है। मैं बहुत अच्छा अनुभव करता हूँ इस मामले में कि मुझे मांगने से पहले ही सब कुछ मिल जाता है। मेरे सभी काम आपे ही हो जाते हैं। आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल द टाइम। मैं परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। देखो, स्क्रिप्चर्स में ऐसा वर्णन है, ऐसे कहते थे कि मोहम्मद पैगंबर साहब जब चलते थे तो बादल ऊपर से उनकी छत्र छाया बनते थे। ऐसे बहुत योगियों का अनुभव है। बाबा के बच्चों ने भी ऐसे बहुत सारे अनुभव किए हुए हैं। तो आप मालिक अवस्था में रहो तो प्रकृति दासी बन जाएगी। देखो, आजकल के जो मेटाफिजिकल टीचर है जो सोशल मीडिया पर हावी हुए हैं, वो लोग भी ये बात कहते हैं कि आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो आप मांगते हो। आपको वो चीज मिलेंगी जिसके आप पात्र हो। लायक बनेंगे तो सब मिल जाएगा, मांगना नहीं है। बाबा का भी स्लोगन है, मांगने से मरना भला। तो हम पवित्रता को अंडरलाइन करेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया। सबसे बड़ी प्राप्ति मुझे हो गई है। निमित्त मात्र मैं इस संसार में हूँ। जो भी मेरा ड्यूटी है, जॉब है, धंधा है, मैं निमित्त मात्र कर रही हूँ। दो वक्त की रोटी बाबा जरूर खिलाएगा। मैं जहाँ पर हूँ, जिस सेंटर पर हूँ, जिस घर में हूँ, जिस गांव में हूँ, जिस शहर में हूँ, जिस देश में हूँ, मैं वहाँ संतुष्ट हूँ। बस मुझे अविनाशी कमाई करनी है, पूरे कल्प की कमाई करनी है। इसलिए मुझे बेहद में रहना है। विश्व की स्टेज पर हूँ मैं। तो ये ज्ञान है। ज्ञान की गहराई में जाके बस अभी अभ्यास करो। सार रूप में सभी बातों को अपने बुद्धि में रखना है। नॉलेजफुल बनना है। नॉलेजफुली पावरफुल और सक्सेसफुल बनते हैं। जो ज्ञान स्वरूप है वही शक्ति स्वरूप है और वही सफलता स्वरूप है। तो अपने को संपूर्ण पवित्र बनाना है। बाबा की भाषा में अभी आत्मा 24 कैरेट जो थी वो 9 कैरेट बन गई, तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए फिर से उसको 24 कैरेट बनाना है। तो बहुत साधना करनी पड़ेगी। इट इज लाइक स्विमिंग अगेंस्ट द करंट। नदी नीचे बह रही है, आप उल्टे प्रवाह में हो। माना अपनी ऊर्जा चक्रों की थ्योरी के अनुसार नीचे जा रही है धरती में, तो उसको ऊपर की तरफ चढ़ाना है। वो भी देखो, चक्रा थ्योरी वाले यही कहते रहते कि अभी मूलाधार, अभी ऊपर आओ, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा और सहस्त्रार। तो वो ऊपर की तरफ ऊर्जा को उठाते हैं। इसी को ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण कहते हैं। बेसिकली इसका भाव है देहबान को छोड़ना है। तो जैसा सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। क्योंकि आत्मा की भी वैल्यू कम है। पुरानी जुत्ती है। दुनिया वाले को तो इससे वैराग्य आ जाता है। बाबा कहता है शरीर से वैराग्य नहीं, शरीर छोड़ के हम पवित्र बनेंगे। तो बाबा की याद में अशरीरी हो जाना है। हमारा अलौकिक जन्म है। हमारा लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। तो ये तीन शब्द बाबा ने दिया है। अभी अलौकिक और पारलौकिक तीनों पिता हमारे पास है। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। तो हमको लौकिक से अलौकिक और फिर पारलौकिक पिता के पास जाना है। बगैर याद के हम पवित्र बन नहीं सकते हैं। आज देखो, बाबा ने कहा जिसके लिए आप भाग रहे भोग के लिए, तो जिनके पास सब कुछ है, कितने साहूकार है, अरब खरब है, परंतु सुख नहीं है, उल्टा डर है।
सबके सिर पर दुख है, बड़े बड़े राजा प्रेसिडेंट आदि आज है, कल उनको मार देते हैं। भारत में तो दो प्राइम मिनिस्टर को मार दिया। लाल बहादुर शास्त्री को भी ऐसे कहते हैं कि उनको मार दिया गया। विदेश में भी जैसे अब्राहम लिंकन, कितने अमेरिका के प्रेसिडेंट को गोली मार दी है। तो सबके सिर के ऊपर है, कितना सारा अभी घोटाले होते रहते हैं। टैक्स का डर है, कभी ईडी का रेड पड़ेगा पता नहीं। तो ये कांटों का ताज है, सबके सिर पर दुख है। तो बाबा ने कहा पिछाड़ी में यही हाल होता है, बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त वेश में, ये वाक्य मुझे अच्छा लगा, गुप्त वेश में दिल व जान सिख व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। हमको पहचान मिली कि हम मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे, अब फिर बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये स्मृति जिसको आ गई कि मैं वही था, कल्प पहले वाली श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ, देवता कुल की आत्मा हूँ, वो भी सूर्यवंशी। तो स्मृति से समर्थी आ जाएगी, कैपिटल भी याद आएगा। परिस्तान, स्वर्ग को परिस्तान कहते थे। जमुना नदी का कंठा था, वहां नेचुरल ब्यूटी थी। तो ये सब बातें ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि में आएगी। गोल्डन एज कॉन्शियसनेस मैं कहता हूँ, माना सतयुग की चेतना अभी हमारे अंदर होनी चाहिए। हम मालिक थे, हमने अपना राज्य गवाया, फिर से बाबा की याद से हम मालिक बन रहे हैं। इसी नॉलेज को बुद्धि में घुमाता रहना चाहिए, घूमते रहनी चाहिए नॉलेज। शास्त्रों के भी नॉलेज है, लौकिक के भी नॉलेज है, पर ये रूहानी नॉलेज है कि भगवान कैसे पढ़ाते हैं किसी को नहीं पता है। आज 3 कहानियां भी आई है, खुदा दोस्त, अल्लाह अवल दिन की कहानी, और फिर हातम ताई की कहानी। तो अल्लाह अव्वल दिन मुझे शब्द अच्छा लगता है, क्योंकि अल्लाह हमको अव्वल माना नंबर 1 में ले जाते। कैसे? चिराग को घिसने से। चिराग है बुद्धि, तो जितना बुद्धि को घिसेंगे उतना हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यह है अल्लाह अव्वल दिन का चिराग। मुख में मुहलरा डालेंगे, ये हातम ताई की कहानी, माया खत्म हो जाते थे, फिर निकालेंगे तो आ जाते थे। तो स्वधर्म में स्थित रहना है, शांति में रहना है। बाबा ने देखो क्या कहा, ये सूर्य चांद भी मांडवे की बत्तियां है, क्योंकि खेल यहाँ चलता है, वो देवताएं नहीं है। कहाँ कहाँ तक जाने की कोशिश करते, सागर को अभी तक हम नहीं जान पाए हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? यूनिवर्स कितना बड़ा है हमको नहीं पता है, सब अंदाज है। एक इम्पोर्टेंट बात है, समय के अभाव से मैं नहीं जा रहा हूँ। पशु पक्षी आदि जो भी है सब होंगे सतयुग में। अभी अभी के पशु पक्षी वहां होंगे या नहीं होंगे, ये चिंतन का विषय है। कल समय मिला तो हम इसको देखेंगे। अभी हम आते हैं वरदान के ऊपर। बाबा ने हमेशा संगठन शक्ति को मार्क्स दिया है, क्योंकि सतयुग में अकेले नहीं रहेंगे, हम सब साथ में रहेंगे, हालांकि पोस्ट पोजीशन अलग होगा। इस समय बाबा ने कहा हमारी विजय यूनिटी के ऊपर है। यूनिटी तभी रहेंगे जब एक दूसरे के स्नेही होंगे, सबको रिगार्ड देंगे और संतुष्ट रहकर औरों को संतुष्ट करेंगे। कभी भी न खुद डिस्टर्ब होंगे न किसी को डिस्टर्ब करेंगे। एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देते रहेंगे, तो संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। तो प्यूरिटी एंड यूनिटी, आज की पूरी मुरली को अगर समराइज करना है तो प्यूरिटी एंड यूनिटी, इसी में हमारी विजय है। तो पवित्र भी रहना है और संगठन में रहना है, और पवित्र होंगे तो हमारे सभी कर्म यथार्थ होंगे, युक्ति युक्त होंगे। जो भी श्रेष्ठ संकल्प हम करते हैं तो वो बीज के समान है। तो बीज को प्रैक्टिकल में लाना है तो उसको पानी देना पड़ेगा, उसकी पालना करनी पड़ेगी, तब उसका फल मिलेगा। एक मुरली में कहा था बाप के साथ कनेक्ट करेंगे तो बीज फल देगा। तो ये आज की पूरी मुरली है, टेक होम। अगर आप मुझे कहो
तो मैं कहूँगा कि ज्ञान रत्नों से अपनी झोली को भरना है। बाबा ने अविनाशी ज्ञान रत्न दिए हुए हैं, ये सिवाय ज्ञान के सागर कोई दे नहीं सकता है। हम आदि अनादि संपूर्ण पवित्र आत्मा है, पवित्रता का आनंद लेना है, पवित्रता का आनंद लेना है, पवित्रता की डिग्री को बढ़ाना है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, बाबा मिला, सब कुछ मिला। तो पवित्र बनेंगे तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होंगे। मोहजीत बनना है, कथनी और करनी को एक करना है, मुख में मुहलरा डाल देना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, और सबको रिगार्ड देना है, स्वयं संतुष्ट रहना है, औरों को भी करना है, न स्वयं डिस्टर्ब होना है, न औरों को डिस्टर्ब करना है। और जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हैं उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए उसकी पालना करनी है, तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।